इंपॉर्टेंट इवेंट लखनऊ पैक्ट है 1916 का। अब ये जो लखनऊ मुआहदा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। अब सबसे पहले अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें कि इसका पस मंज़र क्या रहा, तो सबसे पहले आप देखिए कायद-ए-आज़म साहब जो हैं वो 1913 के अंदर मुस्लिम लीग के रुकन बने। ठीक है, इससे पहले वो 1906 के अंदर कांग्रेस के रुकन थे। ऑलरेडी कांग्रेस वो ज्वाइन कर चुके थे लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी, तो ऐसे में 1913 के अंदर जो है उन्होंने मुस्लिम लीग को भी जो है वो ज्वाइन कर लिया कायद-ए-आज़म ने। और इसी टाइम पे कायद-ए-आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा गया सरोजनी नायडू साहिबा की तरफ से कि भाई आप जो हैं वो मुसलमानों और हिंदुओं के सफ़ीर हैं। अब यहाँ पे आपने ये भी समझना है कि जो अंग्रेज़ थे, क्योंकि अब हमने देखा कि 1911 के अंदर जो है वो जो पार्टीशन हुई थी बंगाल की, वो बंगाल की पार्टीशन जो है ख़त्म कर दी गई। जब बंगाल की पार्टीशन ख़त्म हुई तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो है वो नफ़रत पैदा होगी। दोबारा से मुसलमान और हिंदू जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए। अब ब्रिटिश जो थे वो क्योंकि एक्ट ऑफ 1909 पास कर चुके थे, तो अब वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को और हिंदुओं को जो है वो इकट्ठा किया जाए। तो इनका इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो ये इकट्ठा करना चाह रहे थे, दूसरा पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी 1914 के अंदर। ठीक है, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रही। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रही तो ऐसे में भी अब ब्रिटिश जो है वो लाइट पावर के साथ था, तो ख़ुद वो वॉर का सबसे बड़ा जो है ना वो पार्टनर था। तो ऐसे में उन्हें जो है हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी नहीं चाहिए थी, तो उन्हें हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो इकट्ठा करना ही करना था। और दूसरा क्या हुआ कि कानपुर के अंदर एक मस्जिद और एक मंदिर जो है उसका कुछ हिस्सा जो है उसको गिरा दिया गया। एक रोड जो है, ठीक है, रोड को खुला करते हुए या उसको वसी करते हुए। तो ये जो अब मंदिर गिराया तो हिंदुओं को बुरा लगा, मस्जिद गिराई तो मुसलमानों को बुरा लगा। ऐसे मुसलमान और हिंदू जो हैं वो इकट्ठे हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि उन्होंने कहा भाई चलो अब हम इकट्ठे होते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपने ये समझना है कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में ये इत्तेहाद नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ खुद चाहते थे कि ये इनका इत्तेहाद पैदा हो ताकि इंडिया के अंदर जो है ये जो लड़ाई है, अफरा तफरी है, वो ख़त्म हो। ठीक है, अब ऐसे में जो लखनऊ पैक्ट था, यानी कि लखनऊ के अंदर जो है ये मुआहदा हुआ, वो क्या था जी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जो है सबसे पहले इसकी यूनिटी की बात की गई कि ये मुआहदा जो है वो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक साथ लाएगा। दूसरा जो है सेल्फ रूल की बात इसके अंदर की गई कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो खुद इख्तियारी की गवर्नमेंट हो। खुद इख्तियारी मतलब जहाँ पे उनका खुद सेल्फ रूल हो सके, खुद अपनी हुकूमत कर सकें। इससे पहले गोखले साहब जो थे ये कांग्रेस के जो है वो लीडर थे, और ये जो है वो काफ़ी लिबरल लीडर थे। ये मानते थे ये मुसलमानों की यानी कि ये मानते थे कि मुसलमान जो है वो एक सच्चाई है इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी तो हिंदू तस्लीम ही नहीं करते थे कि मुसलमान भी जो है वो एक पावर हैं। इनका एक मनसूबा था। ठीक है, दूसरा ड्योक मेमोरेंडम के नाम से एक मनसूबा याद किया जाता है जो ड्योक ने पेश किया। ठीक है, वो भी एक कुछ मनसूबा था जिसको पेश किया गया कि भाई किस तरह से जो है इंडिया के अंदर सेल्फ रूल जो है वो लाया जा सकता है, या इंडिया के अंदर इंडियंस को जो है वो थोड़ा सा राइट दिया जा सकता है। फिर क्या हुआ जी, अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बना दी 19 लोगों की। कमेटी किसने बनाई? अंग्रेज़ों ने बनाई, ये आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, और कलकत्ता का सेशन हुआ नवंबर 1916 के अंदर, और इसमें जो है कुछ प्रपोजल्स जो थे उन प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट हो गया दोनों पार्टीज़ का, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी। ठीक है, तो अब वो जो प्रपोजल्स थे वो क्या थे जी कि उसमें अगर रिफॉर्म्स के, और ये फाइनल हुए लखनऊ के अंदर। ठीक है, यानी कलकत्ता के अंदर जो है ये प्रपोजल सामने आए और लखनऊ में ये फाइनल हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने दिमाग में रखना है, कायद-ए-आज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो कायद-ए-आज़म थे वो दोनों पार्टीज़ के अंदर मौजूद थे। तो ये जो 19 रुकनी जो कमेटी थी इसके अंदर कायद-ए-आज़म वाहिद थे जो कि दोनों पार्टीज़ के अंदर ही मौजूद थे, यानी वो एक किस्म का ब्रिज का काम कर रहे थे कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा ये एग्रीमेंट लखनऊ पैक्ट करवाने के अंदर। तो ऐसे में क्या रिफॉर्म्स जो है इन्होंने लाने की कोशिश की, या किस बात के ऊपर दोनों एग्री हुए? सबसे पहली बात जी, मुसलमानों ने मुतालबा अपना सामने रखा कि भाई अगर कांग्रेस हम आपका साथ देंगे कांग्रेस वालों, तो फिर आपको क्या करना होगा, मुसलमानों को सीट्स देनी होंगी, यानी मुसलमानों को असम्बली के अंदर सीट्स देनी होंगी, और जहाँ जहाँ पे उनकी सीट्स बनती हैं वहाँ पे आपने उनकी सीट्स देनी है। सबसे पहली डिमांड। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि सूबाई जो है वो खुद मुख्तारी होगी। सूबों को जो है वो आप खुद मुख्तार करेंगे और वो अपना टैक्स खुद कलेक्ट कर सकते हैं, अपने लॉस खुद बना सकते हैं।
अच्छा, फिर कहा गया जी कि हिंदुओं को जो है जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जिन इलाकों के अंदर मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में होंगे तो वहाँ पे हिंदुओं को जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसी तरह से कहा गया जहाँ पे हिंदू अक्सरियत के अंदर हैं, ठीक है, वहाँ पे मुसलमान जहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर है मुसलमानों को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। और फिर कहा गया 1/3 जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेट काउंसिल जो है उसके अंदर मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी, यानी हर 3 में से 1 बंदा जो है वो मुसलमानों का होगा। फिर कहा जी गवर्नर और जो कौंसिल है गवर्नर की जो कौंसिल है सूबे के अंदर, ठीक है, वो क्या होगी जी, उस कौंसिल के अंदर आधे जो हैं वो इंडियंस होंगे, ठीक है, आधे इंडियंस शामिल होंगे उस कौंसिल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि तभी तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले सकेंगे। तो ये जो है वो कुछ जो है वो डिमांड्स सामने रखी गई मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से अंग्रेज़ों के लिए, और मिल के जो है वो इस मुआहदे के ऊपर ये एक जगह इकट्ठे हो गए कि भाई ठीक है हम ये प्रपोजल जो है वो अंग्रेज़ों से मंजूर करवाते हैं कि ये इंडिया के अंदर ऐसे लॉज लेके आएँ। ठीक हो गया, तो ये था लखनऊ पैक्ट।